एक श्रेणी के प्रथम चार पद 4, 12, 36, 108 है। इस श्रेणी का 6वां पद क्या होगा? हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है न्यूमेरिकल एबिलिटी और संख्या की योग्यता। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। एनटीपीसी 2022 से क्या दिया है? श्रेणी दिया है 4 को, जिसका पद दिखाया है 4, 12, 36 और 108। पूछ रहा है कि इसका छठा पद क्या होगा? 6 यानी कि सिक्स्थ नंबर इसका क्या होगा? क्या दिया है? 4, 12, 36, 108। अब ये 5वां हो गया, फिफ्थ। उसके बाद देखो ये कितना है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है ना। और ये क्या है? अगला फिफ्थ होगा, फिर सिक्स्थ होगा। तो ये पद हमको निकालना है कि कितना होगा, है ना। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक ही काम है कि अगर आप इसे समझ जा रहे हो कि देखो ये 4, 12, 36, 108, इस अंकों के बीच का जो कैलकुलेशन है वो क्या है, ये समझना होगा। अंकों के बीच का जो कैलकुलेशन क्या है वो आप समझ जाओगे तो आंसर क्लियर हो जाएगा। देखो 4, 12, 36 और 108। पहले 4 और 12 के बीच रिलेशन देखो क्या है। 4 का टेबल में 12 देखो यहाँ कट रहा है, कितना बार में? 3 बार में कट रहा है। ठीक है, 4 से 12 कितना? 8 अधिक है ना। 4 देखो 8, 12 माइनस 4 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। अगर इसमें माइनस कर रहे हैं तो 8 हो रहा है माइनस करने पे। ठीक है, उसके बाद 36 में अगर 12 माइनस कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। यानी कि ये कैलकुलेशन थोड़ा नहीं लग रहा है सही। 8 का डिफरेंस यहाँ नहीं लग रहा है ना। हाँ 8 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ 24 आ जा रहा है, यहाँ 8 आ जा रहा है। अब देखो इसको माइनस कर रहे हैं तो 24 से भी ज्यादा हो जा रहा है। दूसरा वाला देख लो कि 4 से 12 कितना बार में कट रहा है? तो 3 बार में कट रहा है। यहाँ देखो 4 से 12 कितना बार में कट रहा है? 3 बार में। 4 तिया 12, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 3 बार में जा रहा है। अब 12 जो 36 है वो कितना बार में काट रहा है? इसको भी 3 बार में काट रहा है। 12 तिया 36 और 36 जो है 108 को भी 3 बार में काट रहा है। 36 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो ये भी को है 108 को 3 बार में काट रहा है। अब ये क्लियर हो रहा है कि क्या है मैटर। तो इसमें क्या करना है, अगला जो 108 है उसको हम 3 से गुना कर देंगे, है ना। 3 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, वो लिख देना है। यानी कि 3 अठी 24 के 4, हाथ में 3, ये 24 हो गया, फिर 3 के 3, यानी कि ये हो गया 324। ये फिफ्थ पद है, हमको छठा पद बोला है ना, सिक्स्थ पद। तो फिर 324 को हम 3 से गुना करते हैं। ये कितना हो रहा है देखो, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 तिया 9, हाँ कुछ बचा नहीं, 972। यानी कि ये सिक्स पद हमको जो चाहिए था वो मिल गया। सो इसका आंसर कितना हो गया? 972। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। तो इसमें समझना क्या है कि इसका बीच का कैलकुलेशन क्या है। ठीक है, तो सबको हम 3 से देखो डिवाइड किया जा रहा है ना। दूसरे पद को पहले पद से जब डिवाइड किया जा रहा है तो 3 आ रहा है। यानी कि आप दो तरीके से समझ सकते हो कि पहले पद का गुना 3 से हो रहा है, या फिर दूसरे पद को हम पहले पद से डिवाइड कर दे रहे हैं। दूसरे पद को पहले पद से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, है ना। इसमें भी देखो दूसरा पद ये 36 मान लो, इसका पहला पद क्या हुआ? 12 हो गया। यानी कि 36 को 12 से डिवाइड करना है, फिर 108 को 36 से डिवाइड करना है। ये हो गया पहला तरीका। एक और मेथड है जिससे आप बना सकते हो, जैसे दिया है 4, 12, 36, 108, ये 4 को दिया है। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो चारों में देखो 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, चारों में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को हम बाहर निकाल लिए। क्या बचा? 1, यहां बचा 3, यहां 4 9 36, और यहां 4 से 108 देखो 4 दूनी 8, फिर 2 4 सत्ते 28, 27 बार में। क्लियर। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, बराबर करके लिखेंगे तो बराबर 4, उसके बाद 1, ये तो रहने तो इसका कोई काम नहीं। 3 का पावर इसको 1 लिख सकते हैं। अब 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 2, है ना। 3 का पावर, अरे 9 को लिख सकते हैं ना, 9 बराबर 3 गुने 3 बराबर 3 का पावर 2। सो 9 की जगह पे 3 का पावर 2। अब 27 को क्या लिख सकते हैं? 27 का अगर फैक्टर निकालें तो 27 का फैक्टर क्या हो रहा है?
3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27 हो रहा है, बराबर 27, यानी कि 3 का पावर 3। सो 27 की जगह पे क्या लिख दिए, 3 का पावर 3। तो ये सीरीज बता रहा है, पहला टर्म तो 1 होने के बाद 3 का पावर 1 आ रहा है, फिर 3 का पावर 2 आ रहा है, फिर 3 का पावर 3। अगला स्टेप क्या होगा, अगला पद जो होगा वो 3 का पावर 4 होगा। क्लियर? उसका अगला स्टेप क्या होगा, 3 का पावर 5 होगा, है ना। अब देखो इसमें से छठा पद कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6, ये छठा पद 3 का पावर 5 आ रहा है, यही हमें निकालना है। सातवां बोलता है तो 3 का पावर 6 होता है, आगे तक जाते तो हमको यही निकालना है, 6 पद, है ना। यहां तक तो 4th है, 5 6, 3 का पावर 5 का वैल्यू हमें निकाल देना है, यानी कि 3 का पावर 3 तक वैल्यू कितना है, 27 है ना। 3 का पावर 5 यानी कि 27 और इधर 3 का पावर 2, तो 27 इंटू 9 करो, 3 तिया 9 तिया 27 और 27 गुने 9, सही है ना। 3 का पावर 3, फिर 3 का पावर 4, हाँ 3 का पावर 5, तो 3 का पावर 5 कितना है, 27 इंटू 9, सो 9 7 63 के 3, हाथ में 6 और 9 दूनी 18 और 6 24, 243, यानी कि यहाँ पे 3 का पावर 5 बराबर 243। अब 243 को 4 से गुना करना होगा ना, तभी तो पद निकलेगा। अरे देखो यहाँ 3 का पावर 5 हो गया, अब इतना बराबर क्या हो गया, 243 हो गया, ठीक है, इतना बराबर 243 ना। अब देखो 4 सब में से बाहर निकाले हैं, तो जब इसको 4 से गुना करेंगे 243 को, तो कितना हमें मिल जाएगा, देखो 4 से अब गुना करेंगे तो 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, 4 चौको 16 और 1 17, 4 दूनी 8 और 1 9, 972 हमें मिल रहा है, जो कि सेम आंसर है। देखो क्लियर? तो यहाँ क्या हो गया, 3 का पावर 5 हो गया। अब हमें छठा पद का फुल आंसर निकालना है ना, ये तो हम सीरीज बता रहे हैं कि ये आगे बढ़ते जाएगा, हमको पद निकालना है ना, तो 3 का पावर 5 का वैल्यू निकाल लो और इसको 4 से गुना कर दो, क्योंकि सबको 4 से गुना कर रहे हैं ना, तभी तो ये ऊपर वाला आया है, ठीक है। सबको 4 से गुना करेंगे तो ये ऊपर वाला हो 108। अब इसको देखो 3 का पावर 5 आया, तो इसको वैल्यू हमें निकालना है, तो 3 का पावर 5 गुने 4 तो कितना होगा, 972 इसका फाइनल आंसर। यानी कि कैसे भी बनाओ, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है, और ये सेकेंड मेथड है, जिस मेथड से बनाओगे आंसर आपका एक ही आएगा, 972। क्लियर? तो ये था टॉपिक।